गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल आपके साथ थोड़ी सी जीवन को सरल करने के लिए चर्चा शुरू की गई। काफ़ी डिटेल में आप लोगों को बताया गया कि क्या कारण है कि आप और हम लोग अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आप सबसे निवेदन किया गया और मैंने कहा था कि हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई भक्त कल बता पाए कि क्या चर्चा थी। अगर किसी को याद रही हो तो कोई है भक्त बताने वाला? हमारे 11 वो दिन में से एक मन साथ मिल जाता सिवाय मन। बताइए। ये काली की कथा थी कि हमको 2 गुफा में से निकल के जाना पड़ेगा, एक चंद्रमा और दूसरे 2 जी अच्छा, तो वो अपने अपने मुँह से मैंने कहा कि आपके मुँह से निकला और कहा कि अपना जो आप निडर जाओ और कोई ऐसी तो बाकी ने तो कहा आंखें आप चुपचाप कर सकते। इसके अलावा कल एक एग्जाम्पल दिया गया था कि तुलसीदास जी विनय पत्रिका में इस शरीर रूपी रथ को एक डोली कहकर के डोला कहकर के संबोधित करते हैं। किसी को याद है वो कथा? सिर्फ जीवन को सरल करने के लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जीवन को सफल करने के लिए हमें सरलता से, कोई कठिन नहीं है। मुश्किल ये है कि आप और हम लोग भगवत प्राप्ति को बहुत कठिन मान रहे हैं। कठिन है नहीं। रियलिटी क्या है, हम संसार में ऐसे उलझ गए हैं कि जितना सरल भगवत प्राप्ति है उतना हम लोगों ने कठिन मान लिया है।
सबसे निवेदन करूंगा, पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल की बात तो फिर रिपीट कर रहा हूं। हमारे भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। भक्त के लिए भक्त सीता साक्षात पराभक्ति हैं, यानी सबसे ऊंचा प्रेम। एक होता है परा, एक होता है अपरा। परम माने परा, अपरा माने संसार। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, कल की बात को रिपीट कर रहा हूं। और हमने ये भी निवेदन किया कि नन्हा बालक मां की गोद में जाकर एकदम निश्चिंत हो जाता है, और आप और हम लोग निश्चिंत क्यों नहीं हो पा रहे? इसलिए मैंने पूछा, कल भी निवेदन किया था कि अगर कोई भक्त बताएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं बता पाया, कोई बात नहीं, आज फिर सुन लीजिए। जीवन बड़ा सरल है, कठिन मत बनाओ इसे। हम लोगों ने कठिन मान के अपने आप को उलझा रखा है। तो मैंने कहा, जो बच्चा माँ की गोदी में होता है, जो भक्त भगवान की शरणागति में चला जाता है, वो जैसे पिता की गोदी में, माता की गोदी में बच्चा रहता है, ऐसे ही सीता की गोदी में, भगवान की गोदी में जीव कहलाता है। तो इसी को समझने समझाने के लिए मैंने विनय पत्रिका का एक उदाहरण दिया था। और उसमें क्या कहा गया, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में इस शरीर को एक रथ कहा गया, ऐसे विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने कहा, शरीर मानो एक डोली है और वो डोली में बैठा हुआ जीव, आप हम लोग, यात्रा कर रहा है। ये शरीर एक रथ कहो, डोली कहो, डोला कहो, आप शरीर नहीं हो, आप जीव हो, यात्रा कर रहे हो। किसको पाने के लिए? भगवान को पाने के लिए। और विनय पत्रिका में 4 श्लोकों में बताया गया इसकी चर्चा को, जो मैंने कल रिपीट किया था आपसे, आज दोबारा फिर बताना चाहूँगा कि राम कहत चलू, राम कहत चलू, राम कहत चलू भाई रे, नाही तो भव बेगारी में, पर ये छूटत अति कठिनाई रे। बताओ, इससे ज़्यादा सरल क्या कहे संत महात्मा? इससे ज़्यादा क्या सरल कहेंगे कि राम कहते चलू, राम कहते चलू, राम कहते चलो भाई रे, नाही तो भव बेगारी में, छूटत अति, एक बार गिर गए तो छूटत अति कठिनाई रे। डोली को उठाने के लिए आपने देखा होगा, शादियों में पहले रथ में बैठ के जाया करते थे, वो ये शरीर है। डोली में बैठ के जाते थे तो डोली में या तो आगे एक बांस होता था, एक बांस पीछे होता था, या आजकल 2 आगे 2 पीछे हो गए। लेकिन उसमें तो दुल्हन बैठ के जा रही है। ये शरीर रूपी डोली में, शरीर रूपे रथ में बड़ी विचित्र बात कही। क्या कहा कि बांस पुरान साज सब अटखट, सरल तिकोना खटोला रे। बड़े पुराने बांस लगे हैं और शरीर का साज बड़ा अटपटा है, सड़ा हुआ तिकोना खटोला है।
किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, तो यात्री इस डोली को बदल क्यों नहीं लेता? ध्यान दीजिएगा, आप और हम लोग टैक्सी बदल सकते हैं, रिक्शा तांगा बदल सकते हैं, बस ट्रेन बदल सकते हैं, फ्लाइट बदल सकते हैं, लेकिन ये जो आपका शरीर है इसे नहीं बदल सकते। तो तुलसीदास जी से जिसने पूछा, तो तुलसीदास जी क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमई दिहलत करी कुटिल करमचंद, मंद मोल बिनु डोला रे। इसे करमचंद ने हमें डोली दी। ये करमचंद कौन? आपके और हमारे पूर्व जन्मों के कर्म। अब इसे बदले कैसे? जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। भगवान ने हमको हमारे कर्मों के अनुसार शरीर दे दिया। अब इसे बदलें कैसे? क्योंकि पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप हमें शरीर मिला। अगर इसे बदलना चाहें तो भी नहीं बदल सकते। मैंने आपसे कहा संसार के सारे वाहन बदल सकते हो, शरीर को कैसे बदलोगे? इसमें ही बैठ के यात्रा करनी है। लोग बहाने लगाते हैं, अब मेरे शरीर में ये कमी है, मेरे शरीर में ये कमी है, इसका ये पुर्जा खराब है, इसका ये पुर्जा खराब है। ऐसे बहाने लगाने से बात नहीं बनेगी। जो मिला है उसी में भगवत प्राप्ति करनी है। और इस डोली को कहार कैसे हैं देखिएगा। तुलसीदास जी बड़ी विचित्र बात कहते हैं। इसे कहारों ने उठा रखा है। जैसे आप देखते हो कि दुल्हन विदा होती है तो कहार आगे और पीछे लग कर के उठाते हैं, लेकिन ये शरीर के कहार कौन हैं? देखिए, कल भी निवेदन किया था, कोई नहीं बता पाया, मुझे बहुत दुख है। आज फिर बता रहा हूँ, यह आपके लाभ के लिए है, कोई एग्जाम नहीं है। जिस शरीर को आप सारा दिन मैं करते हो, उसे 11 कहारों ने उठा रखा है। आप कहोगे हमने तो रास्ते में डोली चलते देखी, 2 आगे 2 पीछे एक दिशा में जा रहे हैं, एक आगे एक पीछे एक दिशा में जा रहे हैं। हमारे शरीर में, इस खटोले में 11 कहार हैं। आपको सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन अभी समझ आ जाएगा। 4 हो तो 2 आगे 2 पीछे, कहारों की संख्या बराबर हो गई। लेकिन ये शरीर रूपी डोली जो है, इसमें 11 कहार हैं। सुनने में विश्वास नहीं होता, हमारे में 11 कहार है, हमें पता नहीं। अभी पता चल जाएगा। कल भी बताया था। 5 ज्ञानेंद्रियां सबको पता है, 5 कर्मेंद्रियां सबको पता है, 1 मन। कितने कहार हो गए देखिएगा। यानी जिनके कारण, इन कहारों के कारण हम अपनी यात्रा सफल नहीं कर पा रहे। रामचरितमानस कहती है, कबहू के करी करुणा नर देही। भगवान ने कृपा करके हमको ये डोला दिया, 11 कहारों वाला, और इसमें भी हमें अपनी यात्रा पूरी करनी है। आप कहेंगे अब कैसे यात्रा करें? क्यों? हर कहार अपनी ओर खींच रहा है। आगे पीछे बराबर होते, इसलिए इसे तिकोना खटोला कहा तुलसीदास जी ने। हरी शरीर डोली के 11 कहार अलग अलग दिशा में खींचने की चेष्टा कर रहे हैं। और फिर ये सारे कहार शराब पीकर मतवाले हो रहे हैं, इसलिए बीच बीच में झकझोले जोर जोर से लगाया करते हैं। कोई इधर खींचता है, कोई उधर खींचता है।
इसे भी तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में विनय पत्रिका में कहा, विषम कहार, विषम कहार मार मद माते चलई ने पाऊं बटोरा रे, मंद विलंद अभेर दलकन पाई दुख झकझोरा रे। रास्ता भी ऐसा जिसमें चारों ओर कांटों की झाड़ियां हैं। मतलब कहार भी क्या करें, अब पैर में कांटे चुभेंगे तो ब्रेक लग जाता है। आपके पैर में कांटा चुभ जाए, आप पहले कांटा निकालते हो। ये दो प्रकार के कांटे बताए तुलसीदास जी ने। संतों की भाषा बड़ी विकराल होती है। क्या कहते हैं, संसार में राग और द्वेष के पात्र मानो कांटों की झाड़ियां हैं। अब बुरा मत मानिएगा, मैं अपने सहित आप सबसे निवेदन कर रहा हूं। हम सब शरीर यात्रा के लिए मिला, हम अपने को शरीर मानने लगे, हम अपने को जीव भूल गए। बड़ी मुश्किलों में कोई माता पिता से, किसी गुरु से, किसी संत से, लेकिन समझ कब आएगा, जब शरणागति होगी। लेकिन अगर जब तक ये जीव अपने को शरीर मानता रहेगा, ये राग और द्वेष के कांटों में फंसा रहेगा। जो व्यक्ति की यात्रा को रोकने की चेष्टा करते हैं, आप और हम लोग इस संसार में बार बार क्यों आते हैं? कहीं राग है या द्वेष है, या तो किसी से बदला लेने आते हैं, या यहाँ इतनी ममता मोह आसक्ति कर लेते हैं, फिर पटक दिए जाते हैं। और इस यात्रा की सबसे बड़ी विचित्रता ये, ध्यान दीजिएगा, आप सब हम कौन है? यात्री। इस यात्रा की विचित्रता क्या है? जैसे जैसे समय बीतता है, व्यक्ति लक्ष्य से दूर होता जाता है। जैसे जैसे शरीर बूढ़ा होता जाता है। अब आप सोचो, मुझे यहाँ से वृंदावन जाना है, हरिद्वार जाना है। यहाँ से मैंने पढ़ा गूगल के ऊपर कि वृंदावन 150 किलोमीटर, हरिद्वार 230 किलोमीटर। मैं मेरठ चला गया तो मैं हरिद्वार के करीब पहुँच गया। हाँ, बिल्कुल ठीक है, यही हम समझते हैं। अगर मैं यहाँ से फरीदाबाद चला गया, पलवल चला गया, तो हमें लगता है 60 किलोमीटर तो हम तय कर चुके, अब तो वृंदावन पहुंच गए। लेकिन ये बड़ी विचित्र चीज़ है। सामान्य यात्रा का नियम, जैसे जैसे दिन बीतते हैं, लक्ष्य समीप से समीप होता चला जाता है। और जहाँ लिखा आता है बस यही मोड़ है वृंदावन का, यही मोड़, यही सामने हरिद्वार है, गंगा यहीं बह रही है, हम बड़े खुश हो जाते हैं और फ़ोन पे बताते हैं हम हरिद्वार पहुंच गए हैं, बस 5 मिनट का रास्ता है, हम वृंदावन के मोड़ पे हैं, बस अभी 5 मिनट में अंदर। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, यात्रा में तो ऐसा ही होता है कि जीव अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन आप और हम लोग लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पा रहे। शरीर डोली की यात्रा में क्या होता है? हम पिछड़ते जा रहे हैं। सीताराम आचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत हैं। अब आप सोचिए, हम आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? शरीर तो एक दिन मर जाएगा। लक्ष्य मिल गया हमको, भगवत प्राप्ति हो गई हमको, हमें सीता की खोज कर ली, हमारा हृदय राम में बन गया ना। कारण मरते दम तक ये व्यक्ति
अपने को जीव शरीर मानता रहता है। आप बताइए, आप धर्मशाला में जाके अपने को धर्मशाला मान लेते हो? नहीं। कार में बैठ के कार मान लेते हो? नहीं। तांगे में बैठ के तांगा मान लेते हो? नहीं। ये शरीर एक डोली है, इसमें बैठ के शरीर क्यों मानते हो? सबसे बड़ी त्रुटि हमारी। पाना चाहते हैं मंजिल को, गुरु ने कह दिया इस देह में हरि मिलते हैं, यानी यात्रा हरि को पाने तक है। शरीर छूट गए, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, हम बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं, यात्रा विफल। ऐसी यात्रा कब पूरी होगी? जब संकल्प करोगे, अपने को शरीर नहीं मानोगे, अपने को यात्री मानोगे। हमने तो अपने को शरीर मानकर संसार में, आहा क्या बात है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। बताओ, हम अपनी वीकनेस को अगर टटोलना चाहें तो पता चल जाएगी कि हम कितने पिछड़ रहे हैं। हम भगवत प्राप्ति की तरफ, लक्ष्य की तरफ, मंजिल की तरफ नहीं जा रहे, हम तो पिछड़ते चले जा रहे हैं। तो किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, जस जस चलिए दूरी तस तस निज बास न भेंट लगाऊ रे। ऐसी यात्रा फिर क्यों की जाए जहाँ कहाँ डोली में बैठे व्यक्ति का कहना ना माने। यानी बताइए, पहली बात तो हमें यही नहीं पता कि हम आत्मा हैं, हम जीव हैं, हम यात्री हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी बड़े सुंदर चर्चा आती है। इस शरीर रूपी रथ में 5 घोड़े हैं, उनमें 11 नहीं बताए गए, 5 घोड़े बताए गए, एक लगाम बताई गई और एक ड्राइवर बताया गया लगाम पकड़ने वाला, और एक यात्री बताया गया जो पीछे बैठा है। यात्री क्या कहता है ड्राइवर से, मेरे रथ को भगवान के धाम में ले चलो। गुरु ने बता दिया है ये शरीर प्रभु को पाने के लिए मिला है। लेकिन यात्री को पहली बात तो अपना पता नहीं होता, अपनी मंजिल का पता नहीं होता, और दूसरा पता भी चल जाए तो ये बाकी के रथ के घोड़े 5, ये माया के, मन माया का जो लगाम है, और जो ड्राइवर है बुद्धि, वो भी माया की। ये सुनते ही नहीं यात्री की। हाँ ठीक है ठीक है, आज पीहर जाना है, आज ससुराल जाना है, आज परिवार का काम करना है, आप खूब कीजिए। कोई यात्री की नहीं सुनता। हम यात्री हैं। शरीर ये कहार हमारे कहने से नहीं चल रहे, हम इनके कहने से चल रहे हैं। बहुत से लोग, आज मेरा मन कर रहा है मैं ये कर लूं, हाँ खूब कीजिए। आज मेरी बुद्धि कह रही है मैं ये कर लूं। यानी हम अपने को जब तक शरीर मानते रहेंगे, ऐसे ही भटकते रहेंगे। खूब संत महात्मा मिलेंगे, हाँ बस हमने क्या समझ लिया, हम मंदिर गए थे ना, भगवान तो दिख गए। अगर ऐसे भगवान दिखने से भगवान मिल जाते तो अनंत जन्म गुजर गए, अनंत जन्म। तो किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, जहां कहार डोली में बैठे यात्री का कहना ना माने, कारों से आप ठीक ठीक चलने के लिए कहते क्यों नहीं? आप बताओ, आप अपने को जीव मानते नहीं, आप अपनी आँख को कहते नहीं कि जित देखूं तित श्याममयी है। मेरे कान में जो शब्द पढ़ रहे हैं ये भगवान के शब्द हैं। हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को कहते नहीं, हम तो इनके गुलाम हो गए हैं। यानी जीव यात्री ड्राइवर का, कार का अपने को गलत मान करके फंस गया है।
तो किसी ने पूछा तुलसीदास जी से, ये कैसी यात्रा कि कहार जैसी मर्जी हो उधर डोली को खींचे जा रहे हैं। आप देख लो, हम मन के पीछे पीछे भाग रहे हैं, हम बुद्धि के पीछे, आंख के पीछे, कान के पीछे। देखिए, मैं आपको ये सब इसलिए बताना चाह रहा हूं कि जीवन को सरल कैसे समझें। आप शरीर नहीं हो, ये एक रथ है। रथ को ठीक कराना तो ठीक है, रिपेयर कराना तो ठीक है, इसकी बीमारी का इलाज कराना तो ठीक है, लेकिन अपने को बीमार मानना, अपने को बीमार मानना, ये हमारी अज्ञानता है। तो तुलसीदास जी उत्तर देते हैं, भाई नौकर भी बात तभी मानता है, एक एक शब्द पे ध्यान देना, ये 11 नौकर आपको मिले शरीर में, ये आपका कहना कम माने तब उन्हें पूरा वेतन मिलता हो। आप कहेंगे इसका मतलब हम इनको वेतन नहीं देते। आप बताइए, एक इंद्रिय से बता देता हूं, आंख जितना रूप चाहती है उतना रूप उसे नहीं मिल पाता। अब क्या करें, जैसी बीवी मिल गई ठीक है, इसी से गुजारा कर लेते हैं। मतलब मन तो चाहता है ऐश्वर्या मिले, मेरे को उर्वशी मिले, मेरे को देव कन्याएं मिले, लेकिन ये खाली एक इंद्रिय की बात कर रहा हूं। ऐसा ही कान चाहता है, ऐसे ही नासिका सुगंध चाहती है, ऐसे ही रसना संसार की वस्तुओं का स्वाद चाहती है। हर इंद्रिय क्योंकि हम उनको वेतन पूरा दे नहीं पाते, अपनी मनमानी करते हैं। हमारे पास इन्हें देने के लिए अभी इतना धन नहीं कि इन्हें उचित वेतन दे दें, इसलिए हमारी बात मानते नहीं। तो जो तुलसीदास जी से प्रश्न कर रहा था, उसने कहा, गुरुजी एक बात और पूछूं? बोले जरूर पूछो। बोले जो आप इन कारों से ऐसा क्यों नहीं कहते कि चलो हमारे गांव पहुंचा दो, वहां पहुंचकर हम तुम्हें उचित वेतन दे देंगे। आप बताओ, ये 11 कहार इस रथ में, अगर आप इन्हें कहो एक बार मेरी मंजिल तक पहुंचा दो, मैं तुम्हारी पूरी फीस दे दूंगा। तो तुलसीदास जी बोले, प्रश्न तो बड़ा इंपॉर्टेंट किया तूने। हमें मंजिल का पता है, हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल तो मकान बनाने की है, हमारी मंजिल तो कुतुब मीनार खड़ी करने की है, हमारी मंजिल तो पूरा चांदनी चौक खरीदने की है, हमारी मंजिल तो राष्ट्रपति बनने की है। गुरु के कहने से क्या हुआ? इस देह में हरी मिलत है। हम सबकी कमियां हैं, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो क्या पूछा गुरुजी से कि गुरुजी अगर ये कहार जिसमें हम बैठे हैं, इस डोली को हमारी मंजिल तक पहुंचा दें, वहां पहुंचकर हम इन्हें इनकी पूरी कीमत देने को तैयार हैं, हमारे गांव पहुंचा दें। अब हमें गांव का पता नहीं, अपने घर का पता नहीं, बस गुरुजी ने कह दिया इस देह में हरी मिलत है। यहाँ मन अटका पड़ा है परिवार में, मन अटका पड़ा है संसार में, मन अटका पड़ा है धन दौलत में, तो भगवान कैसे मिलेंगे? हमारी विकटता यही है, हम यहीं पर फंसे हुए हैं। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, इन इंद्रियों का गुलाम होना कठिन हो रहा है, इनकी गुलामी छोड़ना कठिन हो रहा है। हम इन्हें नौकर नहीं समझते,
इन्हें कहार नहीं समझते, हम इनके नौकर बन गए हैं। अब बताओ, मालिक नौकरों का नौकर बन गया, कैसी विचित्र बात है। अभी चर्चा अधूरी है, पूरी करूंगा 1 मिनट कीर्तन करने के बाद। हरे कृष्ण